200 ग्राम टमाटर खरीद रहे थे, तो आप कौन सा बायर थे? क्या आप रिटेल बायर थे कि होलसेल बायर थे? रिटेल बायर थे। जब आप 2 किलोमीटर 2 केजी टमाटर खरीद रहे थे, तब आप रिटेल बायर थे कि होलसेल बायर थे? रिटेल बायर थे। लेकिन जब आपने 100 केजी टमाटर खरीदने का फैसला किया, तब आप रिटेल बायर नहीं रहे, क्योंकि एक रिटेलर 200 केजी 100 केजी नहीं खरीदेगा, तब आप बन चुके होलसेल बायर। ठीक है। वैसे ही जब हम लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो हम लोगों को एक भाषा बोला गया है, हम लोगों को एक नाम दिया गया है। वो हम लोग कौन सा बायर है मार्केट में? हम लोग किस टाइप के ट्रेडर है मार्केट में? हम लोग हैं रिटेलर्स। ठीक है। ये रिटेलर्स क्यों बोला गया है हम लोगों को? क्योंकि हम लोग खुदरा बाय करते हैं कोई भी चीज को। हम खोलेंगे गोल्ड में 0.1 लॉट का एक ट्रेड जाके मार लेंगे। साथ में हमें दिखेगा अच्छा बीटीसी में भी सेटअप बन रहा है, चलो बीटीसी में 0.2 लॉट मार लिए। ठीक है। साथ में अच्छा दिखा, ओके निफ्टी भी बूम कर रहा है, एक काम करो निफ्टी में भी जो है 2 लॉट मार लो। ठीक है। साथ में आपको दिखा अरे यार एक स्टॉक जो है वो एचडीएफसी बैंक वो भी फट रहा है, उसमें भी एंटर कर जाते हैं। ये बेनिफिट जो है एक रिटेल बायर को मिलता है। हम लोग अगर यहां पे गए, एक चीज सोचिए, जब हम लोग रिटेल बायर थे, सिंपल सा बात, जब हम लोग रिटेल बायर थे, तो हम लोग इसके पास क्यों गए? हम लोगों को जब 200 ग्राम टमाटर खरीदना था, तब हम लोग मंडी क्यों नहीं गए? क्या आंसर है बताइए? हम लोगों को जब 200 ग्राम टमाटर, चलिए 100 किलो खरीदना था तो 20 किलोमीटर गए, समझ में आया। 200 ग्राम जब खरीदना था तो हम लोग मंडी क्यों नहीं गए? कन्वीनियंस और वैरायटी। डिस्टेंस दूर है। ठीक है। तो एक ऑपरेटर को क्या चाहिए पता तो चल गया था आपको, कि जब आप होलसेलर हो, होलसेल बायर हो, तो आपको चाहिए था पहला स्टेबल रेट, रेट, और दूसरा ह्यूज क्वांटिटी। ठीक है, ह्यूज क्वांटिटी। लेकिन इसके उलट जब आप एक रिटेलर थे, उस समय आपको क्या चाहिए था? उस समय आपको चाहिए था पहला कन्वीनियंस। क्या कन्वीनियंस? कि भाई मेरे भी 200 मीटर भी क्यों जाए, ब्लिंकिट मार लेते हैं ना, स्विगी कर लेते हैं ना, सॉरी ये क्या बोलते हैं उसको, जियो मार्ट कर लेते हैं ना, जो भी आपका वहां पे चलता है। उतना दिमाग खराब कौन करता है? कन्वीनियंस, एकदम मुंह पे लाके खाना रख दे। और दूसरा वैरायटी। ठीक है, वैरायटी। कि 200 ग्राम टमाटर लिए, जाके थोड़ा धनिया पत्ता भी खरीद लिए। ऐसे ही होता होगा, थोड़ा मिर्ची भी मांग लिए उससे, भैया थोड़ा मिर्ची दे दीजिएगा। मेरे वहां पे जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो मेरे यही 200 मीटर पे एक दुकान था। ठीक है, मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ आपको। वो बंदा क्या था, मैं उस समय बहुत मतलब पैसे वैसे तो उतने होते नहीं थे, तो मैं उनके पास जाता था, और उससे अगर आप 110 रुपए का सामान खरीदो, ठीक है, और बदले में धनिया मिर्च मांगो, तो वो थोड़ा सा मिर्ची धनिया दे देता था। और अगर आप उससे 5 रुपए का धनिया मिर्च मांगो तो भी उतना ही देता था। तो हम लोग सोच लेते थे कि अगर तुमको धनिया मिर्च खरीदना है तो 5 रुपए का खरीदो मत, अक्सर में 10 रुपए का कोई सामान ले लो, उसके साथ धनिया मिर्च मांगो, उतना ही मिलेगा। तो कन्वीनियंस, ये क्या था? ये वैरायटी था। वैरायटी और कन्वीनियंस। ठीक है। वैरायटी और कन्वीनियंस, ये किसको मिलता है? रिटेलर को। और हम लोग रिटेलर हैं भी। ठीक है। अब हम लोगों को इतना क्लियर हो गया कि होलसेल बोले, या इसको बोले बिग मनी, या इसको बोले ऑपरेटर, या फिर इसको बोले स्मार्ट मनी, जो भी बोल लीजिए एसएमसी। ठीक है ना? इनको क्या चाहिए? यहां से एक चीज क्लियर हो गया। ठीक है। इनको चाहिए स्टेबल रेट और ह्यूज क्वांटिटी, हमको चाहिए कन्वीनियंस और वैरायटी। हम लोग एक ऐप खोलें 10 टाइप का ट्रेड ले लें। इससे आपको एक चीज पता चल गया कि बड़ा प्लेयर हर जगह पोजीशन बना सकता है या नहीं बना सकता है? आप सोच के बताओ। कोई भी बड़ा प्लेयर हर 200 मीटर में जाके बाय सेल कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या एक बड़ा प्लेयर तुरंत गोल्ड में एंटर करके, तुरंत बिटकॉइन में एंटर करके फिर निफ्टी कर सकता? नहीं कर, ये कौन कर सकता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है। लेकिन बड़ा पैसा आप कब बनाओगे? रिटेलर की तरह सोच के कि ऑपरेटर की तरह सोच के? रिटेलर जब घुस रहा है तब घुस के, कि जब ऑपरेटर घुस रहा है तब घुस के? बड़ा पैसा आपको मिलेगा इसको फॉलो करके। ठीक है, इनको समझ करके। क्योंकि आप अगर इसको समझ गए तो गेम क्लियर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, लिख दीजिए क्लियर। जिसका भी क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे का सीन क्या है? यस क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं। इस चीज को आप लोगों ने समझा, बट उतने अच्छे से तरीके से भी नहीं समझा। अब हम लोग 48 एकड़ डील को फटाफट खत्म करके चार्ट पे चलेंगे। चार्ट पे नहीं, पहले हम लोग लॉजिक इमोशंस को समझेंगे। ठीक है। एक बार लिख दीजिए 48 एकड़ डील के लिए कितने लोग एक्साइटेड है? बहुत सारे लोगों का रिपीट होगा, सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 48, 48, यस 48 कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए।
अब आपको मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं जिसके थ्रू इस चीज का डेप्थ में घुसूंगा, और यही कोर प्रिंसिपल होने वाला है। जो सेटअप तो आप ऐसे भी जानते हो, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का कोर प्रिंसिपल यहीं से है। इस चीज को दिमाग में बिठा लेना। इसके बाद आप ट्रेडर नहीं, यूट्यूबर बनने का लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। इमेजिन करो आपके एरिया में एक लैंड है, ठीक है। और इस लैंड में आपको पता है कि यहां पे, आपको नहीं मतलब एक किसी बड़े प्लेयर को पता है कि यहां पे कोई ऐसा जो है आने वाला है प्रोजेक्ट, जिससे कि इस एरिया का रेट का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन जमीन साला एक आदमी के पास तो है नहीं, ये अलग अलग लोगों के पास है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बहुत कम है। तो वो क्या करता है, पता करता है कि पता करो दया, इस एरिया का जमीन किसके किसके पास है। तो पता करता है और वो लेना स्टार्ट करता है। वो क्या स्टार्ट करता है, सबसे पहले मान लो एयरपोर्ट 5,000 करोड़ है, और आप भी अपने आप को थोड़ा सा इमेजिन करना कि आपके पास भी 5,000 CR का कैपिटल है, और आप भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहे हो, ठीक है। अब वो ऑपरेटर को लगा कि अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे एरिया है, बाय कर लेते हैं। 6 या 7 लोगों के पास जमीन था, ठीक है। पहला ए के पास था, बी के पास था, सी के पास था, डी के पास था, ई के पास था, और एफ के पास था। ए के पास वो गया, पूछा उससे कि भैया तुम्हारे पास कितना जमीन है। और इस एरिया का जमीन का रेट मैं बता देता हूं कितना चल रहा था इसके एंटर करने से पहले। 800 रुपीज पर स्क्वायर फीट, ठीक है। ए के पास टोटल 2 एकड़ जमीन था। अब आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में फुल एक्टिव रहिएगा, ए 2 एकड़ जमीन का क्या रेट लेगा? 800, ठीक है। आपने बाय मार दिया, खरीद लिया 800 के रेट से, ठीक है। आप ऑपरेटर हो फॉर एग्जांपल। बी के पास आप गए, बी के पास 1 एकड़ जमीन था, ठीक है। थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल में सोचो, अपने गांव, अपने शहर, अपने एरिया को इमेजिन करो। इमेजिन करो कि कोई गांव में, आप एकदम अनयूजुअल सा गांव में जहां पे कुछ है नहीं, आप एक जमीन खरीद लेते हो 2 एकड़ 800 के स्क्वायर फीट से। क्या ये बात बाकी के 7 लोगों तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? एकदम पूरा अटेंशन पहुंचेगी ना। सारे लोग सुनेंगे ये बात, वो बोलेंगे पता है तुमको, ए से मान लो अजीत, अजीत का जमीन 800 रुपये स्क्वायर फीट में बिका है। क्या बात कर रहा है, अभी तक इनको पता नहीं कि इनका भी बिका। अब जब आप इससे खरीदने जाओगे, ये आपको नेगोशिएट करके 700 में देगा? 700 में देगा? नहीं देगा। नहीं देगा क्यों? इसके पास डेटा आ गया कि आपने 800 में खरीदा। ये बोलेगा भैया हम 1,000 रुपया लेंगे, बुरा बुरा आपको 800 में दे देगा, लेकिन आई कैन बेट यू कि 800 के नीचे तो देगा ही नहीं, क्योंकि उसने देख लिया है कि 800 में बिका है। अगर आप कितना ज्यादा नाक रगड़ कर नेगोशिएट करो तो मे बी 900 रुपए तक में दे दे, या 800 में भी दे दे। मान लेते एक हाइपोथेटिकल नंबर, 900 में दे दिया। सी के पास टोटल 6 एकड़ जमीन थी। जब आप सी के पास गए, सी जो है आपको 800 देगा, 900 देगा? नहीं देगा। वो बोलेगा इसके पास तो और डेटा आ चुका है। ये क्या सोचेगा, पता है अजीत का भी जमीन 2 एकड़ जो है 800 में बिक गया, बलराम ने तो 900 में बेचा, मैं तो 1,000 में बेचूंगा। एटलीस्ट 1,000 से नीचे तो बात नहीं करेगा। और अब ये खबर और आग की तरफ फैलेगी, और जब आप डी के पास जाओगे जिसके पास 13 एकड़ जमीन है, वो आपको और स्पीड से रेट बढ़ाएगा। समझ रहे हो, रेट ऐसे नहीं बढ़ता है, पहले 800, 900, 1,000, फिर 1,200, 1,400 ऐसे बढ़ेगा। वो बोलेगा भैया मैं 1,200 लूंगा, और आपको देना पड़ेगा, अब 800 में नहीं मिल सकता है। ई के पास जब आप जाओगे जिसके पास 23 एकड़ जमीन है, वो आपको क्या बोलेगा, 1,400 रुपए, उसके नीचे बात नहीं। और एफ के पास आप जाओगे, क्या एफ आपका इंतजार कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? वो तो खुद आपके लिए एकदम खटिया लगा के चाय वाय बना के एकदम तैयार होके बैठा हुआ होगा कि आइए सर मेरे, कब आइएगा आप? आइएगा, आपके लिए जमीन एकदम रेडी, पेपर वेपर खुद कुर्सी उर्सी बिछा के रखा होगा। 1,600 बेच देंगे, 2,000 बोल देंगे, 2,500 बोल देंगे, उसका दिमाग हवा हवा ही होगा, क्योंकि पता है कि वही बचा हुआ है, पूरा रेट मांगेगा आपसे। इसके पास 48 एकड़ लैंड था, इसको बुरा बुरा कितना रेट में देगा आप बताओ मुझे? बुरा बुरा 1,500, 1,400, 1,300, 1,200, 1,100 में देगा? नहीं देगा। मांगेगा अंट संट, लेकिन मान के चलो 1,600 तक में दे देगा, ठीक है। टोटल लैंड कितना खरीदा हम लोगों ने यहाँ पे? 2 और 1 3 और 6, 9 और 13। एक बार कैलकुलेट करके बताइए टोटल लैंड कितना खरीदा हम लोगों ने। हुफ, ठीक है। टोटल लैंड कितना खरीदा हम लोगों ने, जितना भी खरीदा, अभी तो जोड़ा नहीं है मैंने, आप जोड़ के बताना।